हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ़ हैं, सिक्योर हैं और आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं रीडिंग में आगे बढ़ूँ, मैं सुपर थैंक्स देने वालों के नेम्स शाउट आउट करना चाहती हूँ। जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स का गिफ्ट भेजा है, मैं उन सब के नेम्स यहाँ पे शाउट आउट करना चाहती हूँ। उनकी ये पॉजिटिव एनर्जी उनकी तरफ रेसिप्रोकेट करना चाहती हूँ। ठीक है, सो सबसे पहला नेम आ रहा है जयंत मैत्रा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट जयंत। प्रगति प्रतीक, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट प्रगति। सिमरन सिंह, थैंक यू सिमरन, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक्स अ लॉट। सुषमा कुमारी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सुषमा। रेजिमॉन रामकृष्णन, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। कसवाल, थैंक यू कसवाल, थैंक्स अ लॉट। बन्नी मान फ्रॉम लंडन, थैंक यू सो मच बन्नी, थैंक्स अ लॉट। उमेश पंडित, थैंक यू सो मच, थैंक यू उमेश जी। लेट आर्ट वर्क स्टूडियो, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। अभिनीत, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अभिनीत। संचित सेठी, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट संचित। दयानंद बागुल, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट दयानंद जी। राजीव पाठक, थैंक यू राजीव, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू आदि। प्रजापति इंदू, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट इंदू जी। हरविंदर कौर, थैंक यू हरविंदर। कल्याण सुंदरम्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। कैलाश एंड कलाल, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सो आप सब ने मेरे लिए सुपर थैंक्स का गिफ्ट भेजा, इसके लिए मैं आप सब की दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। और यही पॉजिटिव एनर्जी मैं आप सब की तरफ रेसिप्रोकेट कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप सबके जीवन में अपार धन वर्षा हो और आप सबके पास इतना धन हो जो कभी समाप्त ना हो। राइट, सो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज के डाउनलोड पर। सो आज का डाउनलोड किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जिनके पार्टनर उनको लेकर के काफ़ी इनडिसाइसिव है। राइट, हो सकता है किसी के पार्टनर ऑप्शंस वगैरह ट्राई करते रहते हैं। पॉसिबल है कि वो बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं आपके लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने स्पाउस के लिए, लेकिन वो फिर भी कुछ लोगों को फ्रेंड जोन में रखते हैं या किसी के साथ अपने इमोशंस को एक्सचेंज करते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा दुखद हो जाता है क्योंकि उन इमोशंस पर सिर्फ आपका अधिकार है। राइट, अपने पार्टनर के इमोशंस पर, उनकी भावनाओं पर सिर्फ आपका अधिकार है और आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है। राइट, किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी में चैनलाइज कर रही हूँ जो ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहा है कि उसको न्याय दिया जाए, उसके पार्टनर उसके साथ न्याय करे। सो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी में चैनलाइज कर रही हूँ। या सो फ्रेंड्स, आपके प्रति आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है ना, वो बहुत हॉट एंड कोल्ड है। राइट, कभी तो बहुत ज़्यादा अच्छे से बिहेव करना, कभी बहुत ज़्यादा बिल्कुल कोल्ड हार्टेडली बिहेव करना आपके साथ। ठीक है, और साथ ही में आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर कुछ ऑप्शंस वगैरह ट्राई करते हैं। ठीक है, हो सकता है वो आपके लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। ठीक है, लेकिन वो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वो फ्रेंड जोन करके रखते हैं, या फिर वो कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके साथ वो बात वगैरह करते हैं, लेकिन वो कमिटमेंट सिर्फ आपको ही देते हैं। आपके पार्टनर बिल्कुल श्योर हैं कि वो आपकी जगह किसी को भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप अपने पार्टनर को लेकर के श्योर नहीं हो पा रहे हो। ठीक है, आपको आप किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहे हो अपने पार्टनर को लेकर के। राइट, आपके मन में एक क्लैरिटी नहीं है अपने पार्टनर को लेकर के। राइट, एक आप किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहे हो कि वो आपके लिए डेडिकेटेड हैं, कमिटेड हैं कि नहीं हैं। ठीक है, तो वो डेफिनेटली आपके लिए कमिटेड हैं, वो आपके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं, कमिटेड हैं और वो श्योर हैं कि वो किसी को भी आपकी जगह नहीं दे सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो कुछ लोगों के साथ फ्रेंडशिप वगैरह रखते हैं। राइट, कुछ लोगों के साथ किसी तरह की कुछ कॉन्टैक्ट्स वगैरह रखते होंगे, फ्रेंड जोन में रखते हैं कुछ लोगों को। तो वो चीज़ हो सकता है आपको पसंद नहीं है, या फिर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपके पार्टनर ने ये चीज़ें आपसे हाइड करी, तो आपको इस वजह से ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है।
क्योंकि उन्होंने ये चीज़ आपसे क्लियर करके नहीं रखी कि वो इस तरह से लोगों के कांटेक्ट में है ना। सो ये जो कंफ्यूजिंग सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच से, ये दूर हो, ठीक है, पूरी तरह से ये नेगेटिविटी आउट हो और आपके आभा मंडल को क्लेंस किया जाए पूरी तरह से। जो भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी अटैच होने की कोशिश कर रही है उसको बैकफायर किया जाए, राइट। सो देखते हैं आपके पार्टनर के एक्चुअल इंटेंशंस क्या है, ठीक है, ताकि आपको कुछ क्लैरिटी मिल सके, राइट। सो देखते हैं, लेट्स सी आपके पार्टनर के एक्चुअल इंटेंशंस क्या है। सो जो कोई भी मेरे कलेक्टिव अपने पार्टनर को लेकर के कंफ्यूजिंग स्टेट में है, ठीक है, उनको कंफ्यूजन है, किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं वो अपने पार्टनर को लेकर के, उनकी भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या फील करते हैं, राइट। आपके पार्टनर की एक्चुअल फीलिंग क्या है, आपके पार्टनर की एक्चुअल फीलिंग क्या है, ओके, राइट। ओके, आपके पार्टनर भी किसी तरह के चैलेंजेस से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपके और उनके बीच में सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही है, राइट, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो रही है और वो उस चीज़ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है आपके और उनके बीच में। कुछ किसी बात पर आप दोनों एक मत नहीं बना पा रहे हो, ठीक है, आप दोनों एक थॉट प्रोसेस नहीं ला पा रहे हो। हो सकता है आप एंग्शियस हो जाते हो अपने पार्टनर के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी मैं देख रही हूँ आपकी तरफ से। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, लेकिन वो चीज़ आपको दिख नहीं रही थी अब तक, ठीक है, किसी प्रकार की नेगेटिविटी की वजह से आपको वो चीज़ दिख नहीं रही है, राइट। कुछ क्लाउडीनेस है आपके माइंड में। आपके पार्टनर ने आपको फुल कमिटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, वो कमिटेड हैं, डेडिकेटेड हैं आपके लिए, लेकिन आपको वो चीज़ दिखती नहीं है। हो सकता है किसी स्पेल वर्क की वजह से आपको ये चीज़ दिखती नहीं है, ठीक है। आप देख रहे हैं ये क्लाउड्स, बहुत सारे क्लाउड्स दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, क्लाउडेड फील हो रहा है आपको। ये क्लाउड्स जो है ना, ये भ्रमजाल है, ठीक है, कुछ नेगेटिविटी है जो आपके माइंड को ट्रैप कर रही है, ठीक है, तो उस नेगेटिविटी को बैकफायर करेंगे। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, या सो किसी तरह का कुछ स्पेल वर्क किया गया, या आपके मन में क्लाउडीनेस क्रिएट करी गई है। कुछ तो इसमें आपके पार्टनर का भी योगदान है। सी, आई एम टेलिंग यू, ठीक है, ये कुछ ईवल प्रैक्टिस है जो आपकी तरफ भेजी गई है, ठीक है, आपके मन को आपके मन में भ्रम क्रिएट करने की कोशिश करी गई है ताकि आप अपने पार्टनर के ट्रू कमिटमेंट को ना देख पाओ। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर आई है और आपके पार्टनर के बीच में झगड़े हों, लड़ाई हो, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट किया गया है, ठीक है, नेगेटिविटीज़ की वजह से। अदरवाइज़ आपको अपने पार्टनर का एक्चुअल नेचर पता है, ठीक है, वो कभी भी ऑप्शंस वगैरह नहीं रखना चाहेंगे आपके साथ, ठीक है, वो इतना ज़्यादा आपको महत्व देते हैं, इतना ज़्यादा आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो, और ये बात वो आपको बताते भी हैं। लेकिन ये जो ऑप्शंस रखने की जो बात है, फ्रेंड जोन में लोगों को रखने की बात है, ये किसी प्रकार के स्पेल वर्क्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर के अंदर आसक्ति क्रिएट करी जा रही है, राइट, दूसरे लोगों के लिए आसक्ति क्रिएट करी जा रही है ताकि आपके पार्टनर का ध्यान आपसे हटे, राइट। सो ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। दो प्यार करने वालों के बीच में नेगेटिविटीज़ का कोई काम नहीं है, ठीक है। सो नेगेटिविटीज़ को बैकफायर किया जाएगा और आपके पार्टनर पूरी तरह से सिर्फ आपके लिए आसक्त रहेंगे, ठीक है, और उनका बाकी दुनिया से ध्यान पूरी तरह से हट जाएगा और सिर्फ आप पर ही उनका ध्यान केंद्रित रहेगा क्योंकि वो आपके लिए ही कमिटेड हैं, ठीक है। उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पूरी तरह से आपके लिए ही डेडिकेटेड है, आपके लिए ही कमिटेड है। लेकिन कुछ ऐसे हेट करने वाले लोग हैं जो आपके और आपके पार्टनर की तरफ ये नेगेटिविटीज़ भेजते हैं ताकि आपके और आपके पार्टनर के बीच में
इम्बैलेंस क्रिएट हो, राइट। बहुत ज़्यादा प्यार है आपको आपके पार्टनर से, सी बहुत सारा प्यार देख रही हूँ मैं, ठीक है, बहुत सारी स्टेबिलिटी देख रही हूँ मैं। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं, ठीक है, आप हील करते हो अपने पार्टनर को, ठीक है, आपकी ऊर्जा के लिए वो क्रेव करते हैं। ऑल्दो वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि आप उनको इरिटेट कर रहे हो, आपको दूर भगाते हैं या किसी तरह से वो आपसे रूड बिहेव करते हैं, लेकिन डीप विद इन आप उनको हील करते हो, है ना। आपकी प्रेजेंस उनको हील करती है। वो ये जानते हैं कि आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो, या वो ये जानते हैं कि आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट पर्सन हो। आपने अपना हो सकता है बिज़नेस वगैरह लॉन्च किया है और आप अपने बिज़नेस को फ्लरिश कर रहे हो, अपने बिज़नेस को ग्रो कर रहे हो। सो वो आपको बहुत हाईएस्ट लाइट में देखते हैं, ठीक है, वो आपको एक डिवाइन बीइंग के रूप में देखते हैं। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट फील करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, वो आपकी प्रेजेंस को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। डीप विद इन वो आपकी प्रेजेंस को सच में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। आप स्टार देख रहे हो, ये यहाँ पे भी स्टार है, 10 स्टार, ठीक है। तो आपकी विश पूरी होने वाली है। आपको हो सकता है ये चीज़ आते हुए नहीं दिख रही है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा हेवाई है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। आपके और आपके पार्टनर के बीच में हो सकता है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही है, लेकिन चीज़ें ठीक होने वाली हैं। जो चीज़ आपने मांगी है ईश्वर से, ठीक है, वो आपको दी जाएगी। आपके जीवन में ट्रू लव, ट्रू कमिटमेंट आने वाला है। ईश्वर आपको ऑफर प्रदान करेंगे। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ईश्वर रियलाइजेशन करवाने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है। उनको रियलाइजेशन हो रहा है, डीप विद इन वो रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपको आपकी जो एंजाइटी है ना कहीं उसका जिम्मेदार खुद को मानते हैं, ठीक है। उन्होंने हो सकता है कहीं ना कहीं उनके हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर ने आपको एंग्शियस बनाया, आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया, राइट। सो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इस बात का, और इसीलिए वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, वो न्याय देना चाहते हैं आपको, ठीक है। उनको पता है कि वो अनफेयर रहे हैं आपके साथ, है ना, या उनको पता है कि वो आपके साथ रूड हैं, लेकिन वो आपके साथ न्याय कर रहे हैं, ठीक है। वो आपके साथ कभी गलत नहीं करेंगे। ट्रस्ट करिए इस बात पर, ठीक है। ईश्वर पर आपको ट्रस्ट करना है, और यही चीज़ आपको ईश्वर भी बता रहे हैं कि आपको न्याय ही दिया जाएगा, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। पूरी तरह से निश्चिंत रहिए, आपके पार्टनर आपके साथ गलत नहीं कर सकते हैं, आपके पार्टनर आपके साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं। वो अपनी लाइफ आपके बिना इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं, या आप उनके लिए लकी चार्म हो, और वो आपको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, इतना ज़्यादा महत्व देते हैं। आपके पार्टनर को भी पता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन किसी प्रकार का स्पेल वर्क है जो आप लोगों की तरफ भेजा जाता है, ठीक है, आप लोगों की लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए। ये चीज़ आती है, और फ़िलहाल इस चीज़ ने इम्पैक्ट डाला है, ठीक है, आपकी लाइफ में। हो सकता है कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करी है, एंड आई एम लिसनिंग, ओके, आई एम सीइंग 9-9, ठीक है। हो सकता है कुछ 9-9 की एनर्जी है, कुछ कंप्लीशन हो रहा है, ठीक है, किसी चीज़ का कंप्लीशन होते हुए मुझे दिख रहा है, कुछ अकम्पलिशमेंट है आपकी लाइफ में। डिफ़िकल्ट टाइम हो सकता है ओवर हो रहा है, ये चीज़ आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस मैं देख रही हूँ आप दोनों के बीच में रही है, ठीक है। सी बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, बहुत लड़ाई झगड़े, है ना, या वेरी डिस्टर्बिंग सिचुएशन। ये सारी डिस्टर्बिंग सिचुएशन को बैकफायर कर दिया गया है, ठीक है, डेफिनेटली आपके जीवन से रिमूव कर दिया गया है, ओके। ये डिस्टर्बिंग सिचुएशन पूरी तरह से एक घेरा बना रही थी आपके लाइफ में, ओके। कहीं ना कहीं आपने हो सकता है ये भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि आप पूजा पाठ में ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हो, राइट, इस डिस्टर्बेंस की वजह से। और ये डिस्टर्बेंस इसीलिए आपके जीवन में क्रिएट करी गई है ताकि आप स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा डिस्टेंस हो, और ये नेगेटिविटी आपके जीवन में इम्पैक्ट डाल के आपके जीवन को ख़राब कर सके, राइट, आपको और आपके पार्टनर को अलग कर सके, इस तरह की चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही हैं। और ये सब कुछ गंदी काली क्रियाओं के द्वारा ही करी जा रही हैं, नेगेटिव चीज़ों के द्वारा ही करी जा रही हैं। सी मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे। सो डार्क इविल प्रैक्टिसेस चलते रहते हैं, करते रहते हैं लोग,
एंड या आपको कमिटमेंट समझ में नहीं आता था अपने पार्टनर का, ठीक है। आपको हो सकता है उनकी अच्छाई नहीं दिखती है, राइट। हो सकता है आप उनके अंदर सिर्फ बुराई ही बुराई देखते हैं और आपके पार्टनर भी आपको मिरर कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर को भी आपके अंदर सिर्फ बुराई दिख रही है, अच्छाई दिख ही नहीं रही है, दिखना बंद हो गई है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको और आपके पार्टनर को एक दूसरे में अच्छाइयाँ दिखेंगी, ठीक है, और आप लोग एक दूसरे की बुराइयों को भूल जाएंगे, राइट। आप दोनों को एक दूसरे की बुराई दिखेंगी ही नहीं। पूरी तरह से जो सिचुएशन चल रही थी ना अभी करेंटली आपके जीवन में, जो प्रॉब्लम चल रही थी, एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट होने वाला है, ठीक है। अब आपको और आपके पार्टनर को एक दूसरे की अच्छाइयाँ ही दिखेंगी। जो कोई भी ये रीडिंग सुन रहा है, आपके जीवन में मैं ये साउंड हीलिंग भेज रही हूँ, ठीक है। आप देखेंगे कि इससे बहुत ज़्यादा बड़ा परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन, पॉजिटिव परिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है। एक नई शुरुआत होने वाली है, या अब तक आप और आपके पार्टनर एक दूसरे की बुराई देखते रहे हैं, ठीक है, अच्छाइयों को नज़रअंदाज करते रहे हैं, लेकिन अब आप दोनों एक दूसरे की अच्छाई को देखना शुरू करेंगे और आप दोनों को बुराइयां दिखेंगी ही नहीं आपस में, एक दूसरे में, ठीक है। आप दोनों के बीच में आ रहे लोगों को पूरी तरह से रिमूव कर दिया जाएगा, राइट। आप और आपके पार्टनर एक हैप्पी जीवन जीने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा फुलफिलिंग जीवन रहेगा आपका। एक नई शुरुआत आते हुए मैं देख रही हूँ आपकी तरफ, राइट। एक पॉजिटिविटी के साथ एक फ्रेश न्यू स्टार्ट होने वाला है आपका और आपके पार्टनर का, ओके। सी सेलिब्रेशंस आ रहे हैं आपकी तरफ, ओके। बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं जो आपको आती हुई दिख नहीं रही हैं। सो आप एक सच्चे भक्त हैं, ये मुझे दिख रहा है कि आप एक बहुत ज़्यादा सच्चा मन है आपका। अब तक जो आप इनडिसाइसिव थे, ठीक है, आप एक मन बना पाएंगे अपने पार्टनर के लिए, ठीक है। आप एक कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे अपने पार्टनर के लिए। या जो डिलेज चल रहे थे ना, जो रुकावटें थीं आपके रिलेशनशिप में, वो दूर होंगी, ठीक है। चीज़ें फ्लो में आगे बढ़ेंगी। रुकावटें क्रिएट करने की कोशिश करी गई है, लेकिन उन रुकावटों को लिफ्ट कर लिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। ईश्वर ने उनको रिमूव कर दिया है। सी जो भी हार्ट एक था, जो भी पेन था, जो लोग भी आपके पार्टनर के और आपके बीच में आ रहे थे, उनको हटा दिया गया है, ठीक है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो सिचुएशन चल रही थी, जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही थी, जो एक रनर और चेज़र वाली सिचुएशन चल रही थी, लड़ाई झगड़े वाली, वो दूर होगी, ठीक है। या जो हार्ट एक था, जो लॉस आपको फील हो रहा था, आपको ऐसा लग रहा था आपके पार्टनर ऑप्शंस वगैरह ट्राई करते हैं, तो आप उस पेन से बाहर निकल पाओगे, ठीक है। आपको वो चीज़ें एक्चुअल में समझ में आएंगी कि आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा महत्व किसी को नहीं देते हैं, ठीक है। नो मैटर व्हाट, वो पूरी तरह से आपके लिए डेडिकेटेड है, पूरी तरह से आपको ही कमिटमेंट उन्होंने दिया हुआ है, ट्रू कमिटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। चीज़ें डेफिनेटली आगे बढ़ने वाली हैं बहुत प्रोग्रेसिव वे में। मुझे लगता है आपके पार्टनर अपने अंदर कुछ चेंजेस लाएंगे, ठीक है। हो सकता है वो अपने अंदर बदलाव लाने वाले हैं। आपके पार्टनर ने आपको चूज़ कर लिया है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे उन्होंने पूरी तरह से ये मन बना लिया है कि उनको सिर्फ आपके साथ रहना है, और ये चीज़ वो डिसाइड कर चुके हैं, ठीक है। उन्होंने फर्म डिसीजन लिया है। हो सकता है ये सिचुएशन आप दोनों के बीच में पास्ट में भी हुई हो, लेकिन ये वाला जो डिसीजन है ना उनका, ये नेवर चेंजिंग वाला डिसीजन है, कभी भी चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। वो कभी भी इनडिसाइसिव नहीं रहेंगे आपको लेकर के, कभी भी आपके साथ और किसी की तुलना नहीं करेंगे, ठीक है। आपके साथ किसी प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं रखेंगे वो, ठीक है। वो सिर्फ आपके साथ ही रहेंगे, और आप भी हो सकता है उनको लेकर के एक मन बना पाओगे, राइट। जो इनडिसाइसिवनेस था ना, वो नहीं रहेगा, ठीक है। आप एक कंक्लूजन तक पहुंच पाओगे। और इसी पॉजिटिविटी के साथ आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा, ठीक है। ट्रू लव आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है, डेडिकेशन आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है। ये सत्य है, ठीक है। पूरी तरह से आपको सत्य से अवगत कराया जा रहा है। ये चाहते हैं आपके पार्टनर आपके साथ, सी उनके इंटेंशंस हैं, ये एक हैप्पी लाइफ चाहते हैं वो, राइट।
हैप्पीली एवर आफ्टर। ओके, सो ये उनके इंटेंशंस हैं और ये आपके भी इंटेंशंस हैं। हो सकता है आपको 10-10 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, राइट, 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो वो चाहते हैं कि हार्मनी रहे आप दोनों के बीच में, ठीक है, किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस ना रहे। वो चाहते हैं कि आप चीज़ों को जितना सीरियसली ले लेते हो आप इतना सीरियसली मत लिया करो, ठीक है, बिकॉज आप वहाँ पे अपनी एनर्जी को फालतू में ड्रेन करते हो, ये चीज़ वो आपको कहना चाहते हैं, ठीक है। तो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो हाईली डेडिकेटेड हैं आपके लिए। आप किस लेवल का कमिटमेंट चाहते हो, ठीक है, किस प्रकार का डेडिकेशन चाहते हो, ये चीज़ उनको समझ में आ चुकी है और वो आपको उसी प्रकार का कमिटमेंट देने वाले हैं, ठीक है। उनको ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वो आपको ऑप्शंस में रखें, ठीक है। सो इस वजह से वो आपको ऑप्शंस में नहीं रखेंगे, ठीक है। वो सारे ऑप्शंस को अपने जीवन से दूर कर रहे हैं, वो सारे ऑप्शंस को हटा रहे हैं अपने जीवन से, ठीक है। उनके जीवन में कोई भी ऑप्शन नहीं है। जिस प्रकार का डेडिकेशन आपको चाहिए ना, आपको वही दिया जाएगा, ओके। आपके साथ न्याय होगा, आपका डेडिकेशन वेस्ट नहीं जाएगा। ये चैनलाइज्ड मैसेज आ रहा है, ईश्वर आपको ये मैसेज देने के लिए कह रहे हैं। आपने जो डेडिकेशन दिखाया है ना, जो कमिटमेंट आपने अपने पार्टनर के लिए रखा है, एग्जैक्टली वही चीज़ आपके पास लौट कर आने वाली है, ठीक है। वो आपको बहुत ज़्यादा ट्रू कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है, या चीज़ें बैलेंस में आने वाली हैं आपके लिए, ओके। आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करेंगे ना, तब आपके जीवन में ये पॉजिटिविटी आएगी। आप दोनों के बीच में आ रहे किसी भी प्रकार की रुकावटों का या किसी भी प्रकार के ऑप्शंस से आपके पार्टनर दूर हो रहे हैं, ठीक है, खुद को दूर कर रहे हैं ऐसे लोगों से, राइट। सो डेफिनेटली उन्होंने पूरी तरह से ये डिसाइड कर लिया है, सो उन्होंने पूरी तरह से डिसीजन ले लिया है कि आपको कमिटमेंट देना है, ठीक है। आपको वो हाईएस्ट लाइट में देखते हैं और सो वो ये चीज़ समझ चुके हैं कि आप दोनों के बीच में चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाएंगी अगर वो कोई निर्णय नहीं लेंगे। तो उन्होंने कोई निर्णय लिया है, ठीक है, किसी प्रकार का निर्णय लेते हुए मुझे वो दिख रहे हैं। सो अब वो आपके और अपने रिश्ते को इम्पोर्टेंस देंगे, महत्व देंगे। उनको पता है कि ये जो एनर्जी है ना, इस टाइप की एनर्जी के साथ पीसफुली नहीं रहा जा सकता, एक हैप्पी लाइफ नहीं जी सकते हैं। सो इस वजह से वो इसको गिव अप करने वाले हैं, ठीक है। ये जो नेगेटिव एनर्जी है या ये जो प्लेयर एनर्जी है, फ्लर्ट एनर्जी है, ठीक है, इसको गिव अप करने वाले हैं वो। तो ये चीज़ बहुत क्लियर आ रही है यहाँ पे, राइट, बिल्कुल क्लियर मैसेज आया है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक न्यू शुरुआत होती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। आपका जो डेडिकेशन है ना, वो वेस्ट नहीं जाएगा, पूरी तरह से निश्चिंत रहिए। यहाँ पे एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं, ठीक है, पूरी तरह से रिलैक्स्ड रहिए। अभी करेंटली आपके पार्टनर की क्या इंटेंशंस हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में, करेंटली आपके पार्टनर के थॉट्स में क्या चल रहा है, क्या इंटेंशंस हैं उनके, ओके। या सी हार्मनी चाहते हैं वो, ठीक है। वो चाहते हैं कि आपके और उनके बीच में प्यार बना रहे, बहुत सारा प्यार बना रहे, ठीक है। आप दोनों प्यार से रहो, ये उनके इंटेंशंस हैं, ठीक है। और वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच, अब वो भी चाहते हैं, या मुझे दिख रहा है कि अब वो भी चाहते हैं कि आप दोनों के बीच से हर किसी को हटा दिया जाए, या वो किसी से भी कोई कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन में नहीं रहना चाहते हैं वो हेल्पलेस फील करते हैं कभी कभी, जब आपके और उनके बीच में स्थिति इस तरह की हो जाती है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो जाती है, बहुत नेगेटिव हो जाती है, तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा बॉदर करती है। ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, राइट, नेगेटिविटी, और इस चीज़ की एंडिंग कर दी गई है। सी द टावर मोमेंट। तो आपके जीवन में डेफिनेटली ये नेगेटिविटी आई थी और काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करके गई है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी आपने हो सकता है झेली हो, राइट। मैं चाहती हूँ ये नेगेटिविटी बैकफायर हो, तो जहाँ से ये नेगेटिविटी आई हो वहीं फेंक दी जाए, ठीक है। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली,
राइट। सो या इसकी एंडिंग हो चुकी है, ठीक है। न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं आपकी लाइफ में। आपके पार्टनर हेल्पलेस फील कर रहे हैं, ठीक है। वो चाह के भी चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। उनकी एनर्जी मुझे कुछ ऐसी दिख रही है, बहुत हेल्पलेस हैं वो, ठीक है। आप भी बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हो, या बट द वेट इज़ ओवर। सी, वेट इज़ ओवर। आपके जीवन में हैप्पीनेस आने वाली है, ठीक है। डेफिनेटली आप बहुत जल्द हैप्पी हो जाओगे। एंड ये जो हार्ड टाइम है ना, जो डिफ़िकल्ट टाइम है आपके जीवन का, ये दूर होगा। आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो डिफरेंसेस थे, डिस्टेंस था, वो दूर होगा, ठीक है। आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि किसी भी प्रकार की का छल कपट अब वो आपके साथ, या सो आपके पार्टनर अब आपके साथ किसी भी तरह का कोई छल कपट नहीं करना चाहते हैं, ओके। और मुझे दिख रहा है कि आपके कुछ हेटर्स हैं, कुछ एनिमीज़ हैं, ठीक है। तो ये जो टावर मोमेंट आपके जीवन में आया है ना, ये किसी हेटर की तरफ से आपकी तरफ भेजा गया है। ये नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ भेजी गई है, राइट। हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत ज़्यादा छल कपट किया है ना। तो ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर आपके लिए डेडिकेटेड हैं। उनके मन में किसी प्रकार का पाप नहीं था। ऑल्दो उन्होंने आपसे हो सकता है अपनी फ्रेंडशिप वगैरह हो सकता है छिपाई हो, लेकिन उन्होंने आपके साथ कभी भी गलत नहीं किया है, ठीक है। कभी भी कमिटमेंट को उन्होंने ब्रेक नहीं किया है। एक ट्रू लव को उन्होंने पूरी तरह से निभाया है। तो ये सेपरेशन पीरियड ओवर होता हुआ मुझे दिख रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच का, या द लवर्स। सी, सेलिब्रेशंस आपके और आपके पार्टनर के बीच में सेलिब्रेशंस होने वाले हैं, ओके। बहुत सारी हैप्पीनेस आती हुई मुझे दिख रही है। सो किसी प्रकार के कुछ कॉन्ट्रैक्ट आता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। कुछ सेलिब्रेशंस होते हुए मुझे दिख रहे हैं, राइट। हो सकता है आप कुछ सेलिब्रेट करने वाले हो, कुछ अचीवमेंट्स हो सकता है आप सेलिब्रेट करने वाले हो। आपके पार्टनर आपके साथ सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप दोनों के रिश्ते को एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने आपके रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश करी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कई ट्रायल्स करे गए हैं, लेकिन आपके रिश्ते की प्रोटेक्शन हो रही है। आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट किया जा रहा है ईश्वर की तरफ से। आप दोनों के प्यार को ब्लॉक करने की कोशिश करी, ठीक है। लेकिन ये जो ब्लॉकेज है ना, ये दूर होगी, ठीक है। पूरी तरह से आपके प्यार को अनब्लॉक कर दिया गया है। आपके प्यार को रोकने की कोशिश करी आप दोनों के बीच में कुछ लोगों ने बीच में, या सी आप देख रहे हैं कुछ लोगों ने बीच में आकर ना टांग अड़ाने की कोशिश करी है, लेकिन ऐसे लोगों को रिमूव किया जा रहा है, ठीक है। पूरी तरह से इनको हटाया जा रहा है आप दोनों के बीच से, सो दैट आप दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पीली इंजॉय कर सको, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पीली अपने जीवन को बिता सको। सो इस टाइप के लोगों से आपके पार्टनर ने डिस्टेंस किया है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है वो अभी। कोई भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में नहीं आ सकता अब, ठीक है। उन्होंने ये मन बना लिया है और वो आपके साथ मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है, टूवर्ड्स हैप्पीनेस, ठीक है, टूवर्ड्स सक्सेस, टूवर्ड्स विक्ट्री। वो चाहते हैं कि आपके रिश्ते की विक्ट्री हो, ओके। वो ये भी चाहते हैं। जब आप अपने पार्टनर के इस बिहेवियर को ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपके अंदर जो इनसिक्योरिटीज़ हैं वो अपने आप ही आप गिव अप कर दोगे, ठीक है। वो इनसिक्योरिटीज़ दूर जाती हुई मुझे दिख रही हैं आपके जीवन से, ठीक है। आपने इतने सालों तक इनसिक्योरिटीज़ को बेयर किया है, इनसिक्योरिटीज़ झेली हैं, है ना। सो ये इनसिक्योरिटीज़ आपके जीवन से टाटा बाय बाय होने वाली हैं, ठीक है, रिमूव होने वाली हैं, राइट। आपको यही बोला जा रहा है एंजल्स की तरफ से, आप पूरी तरह से इनसिक्योरिटीज़ को बाय कह दो, क्योंकि आपके पार्टनर ने मन बना लिया है, ठीक है। अब वो आपको बिल्कुल भी उदास नहीं देखना चाहते हैं। वो आपके साथ हैप्पी रहना चाहते हैं और वो आपको हैप्पी रखना चाहते हैं, ठीक है। पॉसिबल है कि आप में से कोई एक्सपेक्टिंग है, कोई प्रेग्नेंट है,
हो सकता है आप में से कोई बिजनेस लॉन्च करने वाला है। आपके ऊपर माँ आदि शक्ति की कृपा है, ठीक है। और डेफिनेटली आप दिव्य शक्तियों का अंश हैं, राइट। सो आपको डेफिनेटली ईश्वर हाईएस्ट लाइट में ला रहे हैं, या सो आपके जीवन में जब ये सूर्य चमकेगा ना, और ये बहुत जल्द होगा, ठीक है। आपके जीवन में जब ये सूर्य चमकेगा तो आपके जीवन से सारे बादल छट जाएंगे, ठीक है। जो भी क्लाउडी एनर्जी है ना, जो फॉगी एनर्जी है, वो सब दूर हो जाएगा, ठीक है। आप क्लियरली अपने पार्टनर के इंटेंशंस को देख पाओगे, राइट। ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आ रही है। डिस्टेंस दिख रहा है मुझे, ठीक है। कुछ डिस्टेंस हो रहा है, कुछ साइकिल क्लोज हो रही है। आपके पार्टनर से हो सकता है ऐसे कुछ लोगों ने डिस्टेंस किया है, राइट। कुछ लो कॉन्फिडेंस की एनर्जी दिख रही है मुझे। सो डिस्टेंस दिख रहा है मुझे आपके पार्टनर के, और जो भी उनके लाइफ में ऑप्शंस वगैरह थे उनसे हो सकता है वो डिस्टेंस कर रहे हैं, ठीक है। किसी प्रकार का डिस्टेंस है। लो कॉन्फिडेंस दिख रहा है मुझे किसी का, उन लोगों का दिख रहा है जो आपके पार्टनर के लाइफ में थे। आपके पार्टनर की लाइफ से जो लोग जा चुके हैं ना, फ़िलहाल वो काफ़ी लो कॉन्फिडेंस में है, ठीक है। बहुत डिस्टेंस दिख रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस दिख रहा है। साइकिल कंप्लीट हो चुकी है आपके पार्टनर के और उनके बीच में, ठीक है। एंडिंग हो चुकी है पूरी तरह से, ठीक है। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे कि उन्होंने कुछ गलत किया है, ठीक है। उन्होंने कुछ बेवकूफ़ी करी है, मूर्खता करी है, हो सकता है उन्होंने समय वेस्ट किया। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अगर वो ऑप्शंस पे टाइम वेस्ट ना करते तो आप और वो कितना अच्छा समय बिता सकते थे, राइट। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर सरेंडर कर चुके हैं ईश्वर को। जो भी उनसे गलती हुई, जो भी उन्होंने आपको हर्ट किया, उनको रिग्रेट हो रहा है, और उन्होंने वो जो सिचुएशन है ना, वो पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है ईश्वर को, ओके। या सी, वो विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ। वो आपको सत्य से अवगत करा चुके हैं, और वो अब उस सिचुएशन से मूव ऑन कर चुके हैं। ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी, ठीक है। बहुत स्पेसिफिक लोगों के साथ रेजोनेट होगी। जो लोग अपने पार्टनर को लेकर के कन्फ्यूजन में हैं, ठीक है, उनके लिए ये मैसेज आ रहा है, राइट। लेट्स सी क्या मैसेज आते हैं यहाँ पे। एंजेलिक डाउनलोड्स लेते हैं। Attracted to this one. Spirits talk to you and you can hear that. So आप दिव्य शक्तियों की लैंग्वेज समझते हो, ठीक है। उनकी बातों को सुन लेते हो, राइट। और स्पिरिट्स आपसे बात करते हैं, ठीक है। डिवाइन एनर्जीज आपसे बात करती हैं और आप उनकी बात को समझ लेते हो, सुन लेते हो, राइट। आप उनसे डायरेक्टली बात करते हो। वाओ, हैप्पी लाइफ, ब्यूटिफुल हैप्पी लाइफ, राइट। सो हैप्पीनेस आ रही है आपकी तरफ। आपको एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन हैप्पीनेस आ रही है आपकी तरफ, ठीक है। डेमोनिक एंटिटीज डोंट वांट यू एंड योर ट्रू लव टू बी टुगेदर, आई एम टेलिंग यू। सी, तो डेमोनिक एंटिटीज नहीं चाहते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर के ऊपर भी कुछ तंत्र क्रिया वगैरह करी गई है, ठीक है। गंदी काली क्रिया वगैरह करी गई है, राइट, ताकि आपके पार्टनर का ध्यान आपसे हटे, ओके, और दूसरी जगहों पर लगे, राइट। लेकिन इस चीज़ को हम बैकफायर करेंगे। आपके पार्टनर अब पूरी तरह से आप पर ही फोकस्ड रहेंगे, और आपके पार्टनर का मन बाकी सब जगहों से हट जाएगा, राइट। सिर्फ आप में ही आपके पार्टनर का मन आसक्त रहेगा, ओके। पूरी तरह से आपके पार्टनर आप पर ही फोकस्ड रहेंगे और आप अपने पार्टनर पर ही फोकस्ड रहेंगे। सारी डेमोनिक एंटिटीज़ को बैकफायर किया जाए, वहीं फेंक दिया जाए जहां से वो आई हों, और वापस इनके लौटने का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाए, परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाए। कमेंट में लिखिए कि मेरे पार्टनर पूरी तरह से मेरे लिए आसक्त हैं, ठीक है। मेरे पार्टनर का ध्यान सिर्फ मुझ पर है, मेरे पार्टनर का ध्यान और किसी पर भी नहीं है, ठीक है। मेरे पार्टनर पूरी तरह से मेरे लिए डेडिकेटेड हैं। मेरे पार्टनर पूरी तरह से मुझ पर फोकस्ड हैं, राइट। आपको ये कमेंट सेक्शन में लिखना है, ये अफर्म करिए, ओके।
द थर्ड आई चक्रा हील्ड, आपका थर्ड आई चक्रा हील हो गया है, आई एम टेलिंग यू। सो आपके थर्ड आई चक्रा को ब्लॉक किया गया था, है ना, आपके थर्ड आई चक्रा को क्लाउडेड कर दिया गया था, फॉगी कर दिया गया था, ताकि आप अपने पार्टनर की सच्चाई को ना देख पाएँ, ताकि आप अपने पार्टनर की सच्चाई को समझ ना पाएँ, है ना, आप उन पर डाउट्स करें, आप उनको गलत समझें। सी, फैमिली लव्स यू, आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके बच्चे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। सो फैमिली लव्स यू, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। एवरीबडी लव्स यू, आपको आपकी फैमिली प्यार करती है। सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, आपको कोई सिद्धि प्राप्त हुई है, इसीलिए आपके थर्ड आई चक्रा को बार बार टारगेट करते हैं हेटर्स और एनिमीज। ओके, राइट डाउन व्हाट यू ग्रेटफुल फॉर। सी, आप लिखिए जिस चीज़ के लिए आप ईश्वर का धन्यवाद करना चाहते हो ना, आप उस चीज़ को लिखिए। जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना ज़्यादा वो चीज़ आपके ऊपर बरसेगी, ठीक है। सो आप ईश्वर का धन्यवाद करिए। ओके, ये आना चाह रहा है। यूनिवर्स इज़ प्राउड ऑफ यू, यूनिवर्स को आप पर गर्व है, दिव्य शक्तियों को आप पर गर्व है, ठीक है। वो आपसे ये चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि उनको सच में आप पर बहुत ज़्यादा गर्व है। सोल्ड देयर सोल टू डेविल इविल फैमिली मेम्बर्स। सी, सो आपके घर में हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं जो इविल फैमिली मेम्बर्स हैं, है ना, जो आपको टारगेट करते हैं, आपको और आपके पार्टनर को टारगेट करते हैं, आप लोग के बीच में आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपके बीच में डेमोनिक एंटिटीज़ को भेजा जाता है ताकि आप कन्फ्यूजन में रहो, आपके पार्टनर कन्फ्यूजन में रहे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, अब सारी चीज़ें पूरी तरह से क्लियर हैं, बिकॉज सन इज़ प्रेजेंट देयर। ओके, या बिकॉज अब सूर्योदय हो चुका है, ठीक है, दिव्य शक्तियों का उदय हो चुका है और आपके थर्ड आई चक्रा को हील कर दिया गया है। ओके, सारी डेमोनिक एंटिटीज़ को बैकफायर कर दिया गया है और ये जो भी इविल फैमिली मेम्बर्स हैं ना, इनके बिछाए हुए जाल को पूरी तरह से इनके ऊपर ही फेंक दिया जाए और इनको इनके जाल में ही फंसा दिया जाए। समवन इज सीक्रेटली इन लव विद यू, कोई आपसे सीक्रेटली प्यार करता है, आपके पार्टनर आपसे सीक्रेटली प्यार करते हैं, वो आपसे बताते नहीं हैं ये चीज़, ठीक है। वो हो सकता है खड़ूस बिहेव करते हो या आप उनसे खड़ूस बिहेव करते हो, वो हो सकता है ऐसे प्रिटेंड करते हो कि वो कुछ फील नहीं करते, लेकिन वो सीक्रेटली आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। उनको पता है कि आपके जैसा कोई नहीं है, आप यूनिक हो, ठीक है, आप यूनिक हो उनके लिए। सो यस, ये मैसेज आ रहा है आपके लिए, राइट, यू आर मिस्टीरियस, या आप उनको मिस्टीरियस लगते हो, ठीक है। आपकी ऊर्जा को वो समझ नहीं पाते हैं जल्दी। ओके, कोई पर्सन है जिसको आप मिस्टीरियस लगते हो। एनिमीज हैव देयर आइज ऑन योर मनी, आपके धन पर आपके शत्रुओं की नज़र है, ठीक है। सो आप ईवल आई पेंडेंट पहन कर रखिए, ईवल आई ब्रेसलेट पहन कर रखिए, जिस भी तरह से आप अपनी ईवल आई प्रोटेक्टर्स को यूज़ कर सकते हो, आप ईवल आई प्रोटेक्टर्स यूज़ करिए, क्योंकि शत्रुओं की नज़र है आपके धन पर, ठीक है। लोग बुरी नज़र लगा रहे हैं आपके धन को। या हो सकता है आप डांसर हैं, बहुत अच्छा डांस करते हैं, ठीक है, आपको हो सकता है गॉड गिफ्ट टैलेंट है, तो शोकेस करिए अपने डांस को, ठीक है। आपको डांस करने के लिए कहा जा रहा है, यू आर अ ब्यूटिफुल डांसर। योर पार्टनर इज़ नॉन एक्सप्रेसिव, आपके पार्टनर एक्सप्रेस नहीं करते अपने प्यार को, लेकिन वो अपनी लाइफ को आपके बिना इमेजिन भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, वो दिखाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खड़ूस हैं, लेकिन वो एक्चुअल में आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं। यू आर टेकिंग मोर केयर ऑफ़ योर सेल्फ, आप अपना और ज़्यादा ध्यान रख रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप अपने स्किन का ध्यान रख रहे हो, आप खुद को हाइड्रेट रख रहे हो, आप योगा वगैरह कर रहे हो, जिम वगैरह कर रहे हो, तो आप अपना बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रख रहे हो एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग, आपको ध्यान रखना भी चाहिए। सो इट्स रियली गुड, आपके लिए बहुत अच्छा है ये। लेट्स सी, ओके, लेट्स सी। ओके, आई एम लिसनिंग जहाज़। सी, जहाज़, कुछ जहाज़ से रिलेटेड आ रहा है बात। सो आपकी तरफ जो प्यार आप डिज़र्व करते हो ना,
उस प्यार का जहाज़ आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, वो ट्रू लव आपकी तरफ आ रहा है। 5H, आई एम लिसनिंग 50, या मई मंथ आ रहा है। 53, 503, किसी की एज 35 है, किसी की एज 30 है। कोई हाँ कह रहा है। 350, किसी को नींद आ रही है। समथिंग अबाउट LDA, आई एम लिसनिंग LDA। हिंद, LDA, एल्डेको, या समथिंग अबाउट एल्डेको, हेंस, झांसी, या झांसी, या सम, ओके, CO, DL, दिल्ली, मे बी दिल्ली की बात हो रही है। दिल्ली, JH, झारखंड, कोई नींद में है, किसी को नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। कोल्ड, ओके, समथिंग अबाउट कोल्ड, कोई बहुत कोल्ड बिहेव कर रहा है किसी से, ठीक है, बहुत ज़्यादा, कोई किसी को फीलिंग्स वगैरह नहीं जाहिर कर रहा है अपनी, राइट, कोई किसी के साथ कोल्ड बिहेव कर रहा है बहुत। समथिंग अबाउट कोल्ड, ओल्ड, आई एम लिसनिंग ओल्ड झांसी। CH, चंडीगढ़। हंसी, ओके, किसी को हंसी आ रही है। ओके, ओके, कोई शॉपिंग वगैरह के लिए जा रहा है। झोला, हैंड्स, ओके, समथिंग अबाउट हैंड्स। सी, हैंड्स, हैंडी, होली, ओके, डेफिनेटली कुछ शॉपिंग की बात हो रही है। जे, जीज, ओके, मे बी किसी की एज 53 है, 50 है, 35 है, 30 है। ओके, सो ये मैसेज आ रहा है किसी के लिए। चांद, आई एम लिसनिंग चांद, या हो सकता है किसी की शॉप का नेम है चांद, चांद से स्टार्ट होता है उनके शॉप का नाम, या सो ये कुछ लेटर्स और नंबर्स हैं, ये आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। मैं आपके जीवन में ये साउंड हीलिंग भेज रही हूँ ताकि आपके और आपके पार्टनर के बीच में पूरी तरह से एक बैलेंस आए, और आप दोनों के बीच से हमेशा हमेशा के लिए जो आउटर एक्सटर्नल लोग हैं वो दूर हो जाए, ठीक है, उनको रिमूव कर दिया जाए परमानेंटली। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंक्लूड करती हूँ मैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।